हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द मिसिंग टर्म्स अगर आपके पास एक एपी प्रोवाइडेड है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके पास एपी गिवन है, दैट इज 2-26। आपको मैं कहूँगी ये डैश को फिल करना है। तो स्टूडेंट्स पता है कैसे आंसर करते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो डैश है ना, ये 2 और 26 के बिल्कुल मिड में आता होगा। चलो मैं मानता हूँ, इस लॉजिक से शायद आप आंसर तक पहुँच जाओ, बट इस लॉजिक को यहाँ अप्लाई करके देखना कितने टर्म्स निकाल पाओगे। बिकॉज यहाँ पर डैश जो फिल करना है वो बहुत सारे हैं और सिर्फ 2 ही टर्म्स गिवन है, T2 और T6। ठीक है, T2 आपके पास 38 है और T6 आपके पास -22 है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एपी आपको एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट देता है, और वो कंसेप्ट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। एंड दैट पावरफुल कंसेप्ट इज nth टर्म, मतलब Tn। इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। इस फॉर्मूले के ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, बट अब इसको यहाँ अप्लाई कैसे करना है। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये T2 निकालना है तो T2 का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, T2 = a + n की जगह 2 है। यहाँ पर ध्यान दो, n की जगह क्या है, 2 जो रिक्वायरमेंट है, तो n की जगह यहाँ पर भी 2 होगा, -1 × d एज इट इज। अब खुद देखो, आपसे मैं पूछूं a कितना है और d कितना है, अगर a और d मैंने पुट कर दिया, क्या सेकेंड टर्म नहीं निकल जाएगी? यस। तो आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना, यू हैव टू फाइंड a एंड d। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं किसी भी एपी के लिए। अगर आपने ये फाइंड करी है तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर a और d कितना है? देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर a ऑलरेडी गिवन है 2, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 2। 2 - 1 तो 1 होता है, बचा आपके पास d। तो आपके पास ना इस क्वेश्चन के अंदर d निकालने के लिए रह जाता है कि d कैसे निकालना है। अब d कैसे निकालोगे, इसका भी तो यूज करो। 26 एक्चुअल में T3 है। अब यहां से बनेगी एक इक्वेशन, देखो कैसे। एज वी नो कि आपके पास T3 का फॉर्मूला होता है a + 3 - 1 × d, है ना। बट इस क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू ही गिवन है, दैट मीन्स T3 है 26। तो आप क्या करोगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ना इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज 26। तो आप इस इक्वेशन के अंदर जहाँ T3 है उसकी जगह 26 पुट कर दोगे, और बाकी आपके पास एज इट इज रह जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या आपके पास कोई और वैल्यू भी गिवन है? हाँ, a भी प्रोवाइडेड है। a होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर वो फर्स्ट टर्म गिवन है 2। तो आप इजीली कह सकते हो कि 26 = 2 + 3 - 1 × d। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर दिया है, और a है फर्स्ट टर्म जो इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आई थिंक मेथड तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि d कैसे निकालना है। आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखा 26 = 2 + 2d। 3 - 1 2 होता है ना, मैंने और कुछ नहीं किया इस स्टेप के अंदर। उसके बाद 2 आएगा इधर, तो आपके पास बन जाएगा 26 - 2 = 2d। ईजी है, 2 को सिर्फ ट्रांसपोज करके पॉजिटिव से इधर नेगेटिव बना दिया। अब आपके पास यहाँ बचेगा 24 = 2d। नाउ व्हाट इज d है? d कुछ नहीं है, d सिर्फ इधर डिवाइड में जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 24/2, दैट इज d आया 12। अब अगर आपके पास d है और a तो ऑलरेडी गिवन था, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो AP की। मेरी इस बात को ध्यान देना कि अगर आपके पास a है और d है, आप AP की कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपने देखो ये एक्सप्रेशन बीच में आधा छोड़ा था कि T2 है a + 2 - 1 × d। अब सिर्फ यहाँ d की वैल्यू रह गई थी, इससे T2 निकल जाएगा। आई थिंक यहाँ के बाद आप कर लोगे, बिकॉज d की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है यहाँ पर 12। ठीक है, यहाँ d को 12 पुट करके आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या क्या गिवन है? सबसे पहले T2 गिवन है, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ कि T2 है आपके पास 38, और क्या गिवन है? T6 गिवन है -22। और आपको निकालना क्या है? देखो आपको बहुत सारी टर्म्स निकालनी है, T1 T3 T4 T5। तो आपको फालतू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर एक टर्म निकल जाएगी। यू जस्ट हैव टू फाइंड a एंड d। ध्यान देना, अगर आपको T1 निकालना है पहले तो वो होगा a, है ना। हम फर्स्ट टर्म को a से नोट करते हैं। अब उसके बाद T3 निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा a + 3 - 1 × d। T4 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा a + 4 - 1 × d। T5 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा a + 5 - 1 × d। सब के अंदर a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सारी टर्म्स आपके सामने तैयार हो जाएंगी। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड a एंड d। देखो हम कैसे निकालेंगे। आपके सामने T2 गिवन है 38, तो आप T2 से एक इक्वेशन बनाओगे, एंड दैट इक्वेशन विल बी a + 2 - 1 × d = 38। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली कि ये कैसे बनी इक्वेशन। ध्यान देना, देखो T2 का फॉर्मूला क्या होता है,
a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यही पुट किया मैंने और कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। T2 आपके पास सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म की AP का फॉर्मूला होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला पुट कर दिया, राइट साइड पे ये वैल्यू एज इट इज लिख दी। नाउ इट सर्व्स एज एन इक्वेशन बिटवीन a एंड d, ये सामने और कुछ नहीं है, इक्वेशन है a और d के बीच में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, a प्लस 2 माइनस 1 होता है 1 d इज इक्वल टू 38, इसको दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको कहता हूं भाई एक और इक्वेशन बन रही है इस क्वेश्चन में, कहां से बनेगी? देखो आपके पास T2 की वैल्यू 38 थी, वहां से आपने पहली इक्वेशन बनाई है ना इस फॉर्मूले का यूज करके, तो दूसरी इक्वेशन बन सकती है T6 इज इक्वल टू -22 से, ठीक है। अब यहां से हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, लेट अस सी हाउ। एज वी नो T6 आपके पास -22 गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, T6 का सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वो होता है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू -22। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ T6 की जगह फॉर्मूला लिखा है, दैट इज a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू आपके पास -22 तो गिवन थी, तो मैंने एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया है। अब यहाँ पर आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन सेट हो जाएगी, 6 माइनस 1 क्या होता है 5, तो ये इक्वेशन बनी क्या, दिस इक्वेशन फाइनली कम्स आउट टू बी a प्लस 6 माइनस 1 होता है 5d इक्वल्स टू -22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इसके बाद आपके ऊपर है कि इसको लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करो, क्योंकि ध्यान से देखो ये a और d के बीच में ही हैं दोनों इक्वेशंस। इनको सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड है जिससे आपके पास यहाँ पर दोनों की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप ट्राई करोगे खुद से, ताकि आप खुद बता पाओ मुझे कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू आती कैसे है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे a और d की वैल्यू क्या निकलेगी। वंस यू फाइंड a एंड d, एक बार a और d की वैल्यूज आ गई ना, आपको कुछ नहीं करना, T1 फाइंड करने के लिए यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है। अगर T3 फाइंड करना है तो a और d पुट कर देना, अपने आप ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर T4 फाइंड करना है, a और d पुट करना है, T5 फाइंड करना है तो a और d यहाँ पर पुट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे ये सारी मिसिंग टर्म्स। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, बट इसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, क्योंकि आप तभी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, देखो किसी भी AP के अंदर ना कोई भी 2 टर्म्स गिवन हो, एनी 2 टर्म्स, आप रिमेनिंग टर्म्स फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Tn, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.